आज भी सरकारें भागवत गीता पढ़ाने की बात करती है, लेकिन 5वीं से 12वीं तक अगर संविधान पढ़ेंगे तो युवा जागृत होगा, युवा में एक ऊर्जा बढ़ेगी। जॉर्ज ब्राउन मतलब मेरे नाना जी के भाई ने जब करा था तो उन्होंने ये प्रश्न करा था कि आप ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको तुम देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। हर विधानसभा, हर राज्यसभा और लोकसभा में एक एक सीट का आरक्षण बाबा साहब के द्वारा ही एंग्लो इंडियन को दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, इतिहास से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जब हमारे सामने आती है तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम अपने दर्शकों को उस जानकारी से रूबरू कराएं, और खासकर वो जानकारी जो परम पूज्य बाबा साहब के इतिहास से जुड़ी हो, उनके जीवन से जुड़ी हो, उनके संघर्षों से जुड़ी हो। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ में भाई जी हैं, वो अपना परिचय खुद देंगे और इनको आज चर्चा में लेने का मेरा जो उद्देश्य है मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने बात यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब की है। तो उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में मैं भाई जी से चर्चा करूँगी कि परम पूज्य बाबा साहब का जिस तरह से उन्होंने एक जिक्र किया था, हमसे एक चर्चा की थी कि मैं चर्चा करूं और जानना चाहूं कि आखिर बाबा साहब के बारे में उन्होंने जो अपने पूर्वज रहे उनसे क्या सुना है, क्या जानकारी हासिल की है। भाई जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू। भाई जी, जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप हमें एक घटनाक्रम बता रहे थे, तो वो घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बताया कि वो घटनाक्रम है क्या। पहले तो मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश से आता हूँ, और बाबा साहब की जन्मभूमि से मेरी मदर है। और मेरे नाना जी के ब्रदर जो जॉर्ज ब्राउन है, बाबा साहब जो सबसे पहले बार स्कूल में भर्ती हुए थे, तो जॉर्ज ब्राउन मतलब हम एंग्लो इंडियन है, तो उन्हीं के द्वारा पहले टीचर वही उन्हीं के थे। तो उन्होंने बताया, और उनकी एक किताब भी है द ट्रूथ ऑफ अम्बेडकर, उसमें उनका जिक्र भी है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है जो एंग्लो इंडियन है वो कौन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो 200 साल तक वो इस भारत में रहे हैं, तो वो अपनी पत्नियां साथ नहीं लाए, तो उन्होंने इंडिया में शादी करी है। अब इंडिया में शादी करने के बाद जो बच्चे हुए वो एंग्लो इंडियन कहलाए। एंग्लो इंडियन जब भारत अंग्रेज को छोड़ के जाना पड़ा, तो जो बच्चे यहाँ पैदा हुए उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि बोले नहीं, हमारे को तो यही रहना है। और आपको मैं बता दूं कि संविधान में सबसे पहले आरक्षण अगर किसी को मिला है, और बाबा साहब ही के थ्रू ही मिला है, वो एंग्लो इंडियन को ही मिला है। हर विधानसभा, हर राज्यसभा और लोकसभा में एक एक सीट का आरक्षण बाबा साहब के द्वारा ही एंग्लो इंडियन को दिया गया है। इस स्कूल से बाबा साहब ने शिक्षा हासिल की, खासकर जो आपके नाना के ब्रदर थे, मतलब बाबा साहब को शिक्षा मिली, उन्होंने पढ़ाया, तो उनका जीवन कैसा रहा, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया भी है, देखा भी है, और खासकर आप लोगों से चर्चा की होगी, तो कुछ अनुभव साझा कीजिए जो आपके नाना जी ने आपको बताए हों। मेरे नाना जी ने मेरे को यही बताया है कि बाबा साहब का जीवन बहुत दुखों के में बीता है। जातिवाद उस वक्त चरम सीमा पे था, और उनको क्लास के अंदर भी बैठने नहीं दिया जाता था, पानी भी नहीं पीना दिया जाता था। जब स्कूल में एक प्रश्न जॉर्ज ब्राउन मतलब मेरे नाना जी के भाई ने जब करा था, तो उन्होंने ये प्रश्न करा था कि आप ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको तुम देख सकते लेकिन छू नहीं सकते। सब ने प्रश्न दिया। बाबा साहब क्लास के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने खिड़की से बोला, मास्टर जी मैं भी ये जवाब देना चाहता हूँ। तो बोले, भीमराव जी आप जवाब जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। तो बोले बताइए। बोले, मार साहब जो ये कमरे में जो पानी पीने का मटका है, इसे मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ। अब वैसे ही बाबा साहब ने इतने संघर्ष के बावजूद भी हमें गर्व होना चाहिए, और गर्व के साथ मुझे तो घमंड भी है कि बाबा साहब ने जो जिनको पानी तक नहीं पीने दिया, उनने देश का इतना महान संविधान लिखा है। जी भाई जी, आज देख रहे हैं हम जिस तरह से जो संघर्ष हो रहा है, खासकर मैं युवाओं की बात करूंगी, क्योंकि आज का जो युवा संघर्ष कर रहा है, हम कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की कमी भी देखते हैं, अनुशासन की कमी भी देखते हैं। लेकिन जो संघर्ष बाबा साहब ने किया, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया और एक दिशा भी दी लोगों को, और खासकर आने वाली जो पीढ़ी है उसको। लेकिन आज क्या बात है कि उस दिशा पे जो आज का युवा है चलने का काम नहीं करता है, बल्कि आज हम देखते हैं कि संगठन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए संगठन बनते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या कारण है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये थोड़ी कड़वी बात जरूर है, लेकिन क्या है कि भक्त बन सकते, एक अनुयायी बनने में बहुत ताकत लगती है। एक बाबा साहब का जो अनुयायी है, उसे हर पल हर क्षण एक फांसी का फंदे पे झूलना पड़ता है, क्योंकि बाबा साहब भी अकेले ही संघर्ष करे। और बाबा साहब, और मैं विशेषकर सभी संगठनों को बोलता हूँ
कि सबसे पहले आप संविधान का अध्ययन करें। बिना संविधान के अध्ययन आप ज़ीरो हो, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन यहाँ क्या है कि जातियों में बटे हुए हैं। आज भी सरकारें भागवत गीता पढ़ाने की बात करती है, लेकिन 5वीं से 12वीं तक अगर संविधान पढ़ेंगे तो युवा जागृत होगा, युवा में एक ऊर्जा बढ़ेगी और संविधान से ही ये देश एकता में और आगे बढ़ सकता है, नहीं तो इसका अतिरिक्त नहीं बढ़ पाएगा। जी, सत्ता में काबिज है भारतीय जनता पार्टी। तो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो गीता का मतलब पाठ्यक्रम स्कूलों में लगा दिया है, लेकिन अगर वहीं देखें, अगर हम भारत का संविधान पढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ से एक अच्छा सुसभ्य और अनुशासित व्यक्ति निकलता है। लेकिन अगर जब धर्म की बात आती है तो धर्म ना निकल कर बल्कि सांप्रदायिक एक व्यक्ति निकलता है, जो कि आज हम देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए धर्म की क्या भूमिका होती है, जो आपने कहा, और संविधान की क्या भूमिका होती है? देखो, मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने भी एक ही बात बोली थी कि ये संविधान बहुत ही महान है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको लागू करने वाले के इच्छाओं पे डिपेंड है। तो क्या है, सबसे मेन चीज़, हम युवाओं को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि युवा संविधान से बहुत दूर है। आज युवाओं से मेरी एक ही अपील है आप लोगों के माध्यम से कि आज का युवा कम से कम 12 घंटे मोबाइल पे चलता है, तो मोबाइल पे संविधान के लिए कम से कम 20 मिनट दे। और हम शादी ब्याह में भी जाते हैं तो लिफाफा देते, लिफाफा देने की जगह भारत के संविधान को गिफ्ट करें। इससे लोगों के संविधान के प्रति एक जागरूकता पैदा होगी। और जब तक संविधान लागू नहीं होगा तो ऐसा लड़ाई झगड़े मारकूट, ये सरकारें नहीं चाहती कि भारत का संविधान लागू हो, क्योंकि अगर ये 5वीं से 12वीं तक अगर ये पढ़ाई में एक अनिवार्य विषय में हो जाए तो भारत के युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य जानेंगे, अपना हक अधिकार जानेंगे और जो जात पात ऊंच नीच की जो खाई है वो ख़त्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। साथ ही हर घर में एक अम्बेडकर हो जाएगा। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में भाई जी भी है, उनसे भी जानना चाहूँगी। भाई जी, अक्सर हम देखते हैं क्योंकि जितने भी बहुजन महान पुरुष रहे हैं, उन्होंने कभी इस तरह की नारेबाजी नहीं की है, जनता को उग्र नहीं किया, युवाओं को भटकाया नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, खासकर मैं थोड़ा सा शायद कड़वी भी लग जाए, लेकिन चर्चा करना बहुत ज़रूरी बनता है कि हम मूँछों पे ताव लगा लेते हैं और नीले पटके पहन लेते हैं और जय भीम के नारे लगा लेते हैं। तो क्या इससे मिशन मूवमेंट और जो बहुजन महान पुरुषों की आइडियोलॉजी वो आगे बढ़ेगी या फिर वो पीछे जाने का काम करेगी? साथियों, मेरा सभी को जय भीम। मैं सोवरन सिंह यूनाइटेड नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बाबा साहब का जो मिशन है वो ताकत से नहीं, विचारों से चलने वाला मिशन है। क्योंकि बाबा साहब ने कभी अपनी ताकत नहीं बताई, केवल अपने बाबा साहब का ये कहना था कि जो मेरे विचार हैं वो लोगों को जन जन तक पहुंचना चाहिए। यही सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत से ही इस देश को और लोगों में जो जागृति होगी इसी से आएगी। अदरवाइज़ हम मूँछों पर ताव लगाकर और गले में जो नीला दुपट्टा डालकर हम अपनी जो ताकत दिखाते हैं वो व्यर्थ है। इससे बेटर है कि जो बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि गमछे की बात करें या मूँछों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं जिस तरह से भगवाधारी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो एक रंग है भगवा है, ये रहा तो किसी और संस्कृति का है, लेकिन आज उस संस्कृति को धूमल करके कहीं ना कहीं आरएसएस ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। तो वो लोग भी आज जिस तरह से गमछा बांधकर अपना मुंह ढककर कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं उपद्रव फैला रहे हैं, कहीं हिंसा फैला रहे हैं, तो बताइए, तो इस तरह से ऐसे गमछे बांध कर या इस तरह की हिंसा को प्रदर्शित करके हम किस तरह का मिशन मूवमेंट आगे बढ़ाएंगे? वर्तमान की जो सरकारें हैं वो धर्म पर डिपेंड करती हैं, वो जातियों पर डिपेंड करती हैं। मेरा यही ख्याल मानना है कि जो वर्तमान की जो सरकारें हैं वो कम से कम बाबा साहब का जो संविधान है उसके अनुसार चलें तो बेटर रहेगा और देश आगे बढ़ेगा, न कि धर्म के अनुसार। आज की जो प्रेजेंट की जो सरकारें हैं धर्म के अनुसार और एक जाति विशेष को एक मुद्दा बना करके और एक धर्म को वो विशेषकर एक वो बना करके टारगेट करके इस देश को आगे जो जिस तरह से आग में जो झोंका जा रहा है, हमारा जो देश आज जो युवा पीढ़ी है हमारे बेरोजगार के लिए जिस तरह से इस देश में जो लड़ाई लड़ रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो युवा है वो कम से कम अपने हक और अधिकार के लिए ऐसी सतत प्रयास करता रहे। साथियों, जय भीम, जय भारत।